चाहिए। बस 15 मिनट आप जहां हैं ये दुनिया है, जहां जाना चाहिए वो जन्नत है, मगर हमारा किरदार जहां हमें ले जा रहा है वो जहन्नम है। यूं भी हदीस पाक में आया है, सरकार फरमाते हैं अद्दुनिया ज़ुरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। सिर्फ 15 मिनट आपसे लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बता सकूं। बस इतनी सी मेरी गुजारिश मान लीजिए कि जाना ही है तो 15 मिनट के बाद आप जाइए। अद्दुनिया ज़ुरुन, सरकार फरमाते हैं कि दुनिया धोखा देने की जगह है। कितनी अच्छी जगह है ये दुनिया। कहीं पहाड़ों का सिलसिला है, कहीं फूलों की बस्ती है। इसी दुनिया में जमीन से लोग कोयला निकालते हैं, अबरक निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, सोना निकालते हैं। हर कोई दुनिया जीने की तरफ भाग रहा है। कोई कारोबार से पैसा कमा रहा है, कोई तकरीर से पैसा कमा रहा है, कोई नातखानी से पैसा कमा रहा है। ए बाबू लोग चुप हो जाओ भाई, और नहीं चुप होना है तो खड़े होकर सलाह तो सलाम पेश कर लो। जबकि चुप रहना ही नहीं है तो मुझको बोलना क्या है। और खुदा की कसम मैं बुरा मानने वाले लोगों में नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सलाम पढ़ना चाहिए तो उठ जाइए, मेरे हक में अच्छा होगा। आधे घंटे पहले घर पहुंच जाएंगे। और सुनना है तो 15 मिनट सुन लीजिए। हर कोई दुनिया में दुनिया की तरफ भाग रहा है। बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी है, बाप की खिदमत की जिम्मेदारी है, बीवी के शौक को पूरा करने की जिम्मेदारी है। तरह तरह की जिम्मेदारियों में लोग बंधे हुए हैं और जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश में लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। जबकि दुनिया दुनिया की तरफ भागने के लिए नहीं है, दुनिया में रहकर अल्लाह के भागने की तरफ ये दुनिया है। दुनिया बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत है। जिधर देखिए खूबसूरती का जाल बिछा हुआ है, खूबसूरती का जाल बिछा हुआ है। मगर दुनिया कितनी खराब जगह है कि सरकार फरमाते हैं कि दुनिया धोखा देने की जगह है। दुनिया में रहकर दुनिया से जी लगाना, आप ये समझते हैं कि हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, आप भाई को धोखा दे रहे हैं, आप बेटे को धोखा दे रहे हैं, आप बीवी को धोखा दे रहे हैं, आप माँ को धोखा दे रहे हैं, आप साथियों को धोखा दे रहे हैं। हकीकत ये है कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, दुनिया आपको धोखा दे रही है। और दुनिया में रहकर अगर आप जन्नत की तलाश में हैं, आपने दुनिया को शिकस्त दे दिया। और अगर दुनिया में रहकर आपने अपने अमल से ये जायजा लिया कि मेरा ये अमल मुझे जहन्नम पहुंचा रहा है, तो दुनिया ने इतना धोखा दिया है कि यहाँ भी धोखे में रखा और यहाँ से जाने के बाद भी आप जहन्नम ही पहुंच रहे। ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया क्या है, एक वाकया बताता हूँ। आपने एक बुजुर्ग का नाम सुना होगा। ये कौन लोग है भाई? चले जाओ ना भाई घर, चले जाओ घर, मुझको कोई तकलीफ नहीं होगी भाई। चले जाओ, मुस्कुरा कर चले जाओ, जिस तरह जाना है जाओ, मगर चले जाओ। खुदा मत अपनी मौजूदगी के पत्थर से मेरी फिक्र नजर के शीश महल को बर्बाद करो। दुनिया क्या है? सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूम जहां, मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिरी दीजिए।
उनकी किताब मकतूबात 2 सदी का मुताला कीजिए, किसी फर्क में आपको ये बात मालूम होगी। हम सबों के अब्बा, अब्बा के भी अब्बा, अब्बा के अब्बा के भी अब्बा हजरत आदम, हजरत, हाँ थोड़ा सा बोल दो, हजरत आदम है। हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में थे। जन्नत से आए दुनिया में, जन्नत में थे। हम सबों के अब्बा। अजीज मियाँ कव्वाल की कव्वाली सुनिएगा ना तो लगेगा बहुत अच्छी कव्वाली है। वो बड़ी ढिठाई के साथ हजरत अजीज कव्वाल ने कहा है कि मेरे बाप की जागीर है जन्नत, बाप की जागीर है जन्नत। वहां गोली चलाकर जन्नत नहीं मिलेगी। वहां केस मुकदमा के बाद आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपके अब्बा की जो जागीर जन्नत है ना, यहाँ अच्छा कीजिएगा तो अब्बा की जागीर आपको मिल जाएगी। हजरत आदम जन्नत में थे और जन्नत से अच्छी कोई जगह नहीं, जन्नत से अच्छी कोई जगह नहीं। अल्लाह हम सबों को जन्नती बना दे। अब तो बोल दो आमीन भाई, अरे मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो आमीन। आमीन। अल्लाह हम सबों को जन्नती बना दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। तबीयत ने चाहा गेहूं खा लिया। गेहूं जब तक नहीं खाया था हजरत आदम को पाखाना का एहसास नहीं हुआ था। जैसे आपने गेहूं खाया पाखाना का एहसास हुआ। फरमाते हैं हजरत आदम, ए अल्लाह ये जन्नत है और जन्नत में हजरत पेशाब खाना नहीं है, जन्नत में पाखाना करने की जगह नहीं है। गेहूं खा लिया, पाखाना का एहसास हुआ। फरमाते हैं हजरत आदम, मौला तेरे बंदे को पाखाना का एहसास हुआ है, रफ़े हाजत करनी है। मैं जन्नत में हूँ और जन्नत में कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? रब ने फरमाया आदम गेहूं नहीं खाते, जन्नत ही में रहते। बहस करना मकसूद नहीं है और कोई इल्मी तूफान भी पेश करना मकसूद नहीं है। बस इतनी सी बात बतानी है कि हज़रत आदम से खता नहीं हुई। जिस खता को हम समझते हैं वो खता नहीं हुई, वो एक बहाना था, दुनिया में लाना था, नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। क्या जुमले माशाअल्लाह। हजरत आदम ने कहा मौला रफ़े हाजत की जरूरत है, रफ़े हाजत की जरूरत है मौला, कहाँ जाऊं? रब ने कहा जन्नत छोड़ो। कितनी हसीन जगह है जन्नत। जन्नत का एक दरवाजा, जन्नत का एक दरवाजा। जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 7। कितने दरवाजे हैं? जवानों आप बोलो कितने दरवाजे हैं? बच्चों आप बोल दो कितने दरवाजे हैं? मेरे बुजुर्ग बच्चे जवान सब मिलकर बोले कितने दरवाजे हैं? जन्नत में 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे की चौड़ाई कितनी है मालूम है? चौड़ाई एक वक्त में 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। एक वक्त में 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे, ये चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है? जमीन से आसमान। और दरवाजे कितने हैं? 7। और एक दरवाजे से एक वक्त में कितना जाएंगे? 7 लाख। और 7 सत्ते 49 लाख। मेरे हुसैन जिस जन्नत के सरदार हैं उस दरवाजे की चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में 49 लाख चले जाएं। यजीद की सल्तनत में तो इतने आदमी भी नहीं थे।
क्या बात है। यजीद की सल्तनत में इतने आदमी भी नहीं थे। यजीद कितना बेवकूफ था तू, दुनिया के चक्कर में रह गया, हाय, 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 क्या मिसाल दुनिया के चक्कर में रह गया। कितना नुकसान किया तूने, दुनिया के चक्कर में नहीं रहता, हुसैन की मोहब्बत के चक्कर में रहता तो तेरा ये चक्कर वो चक्कर होता कि जन्नत तेरी होती, जन्नत तेरी होती। मगर अब दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है, दुनिया धोखा देने की जगह है। शद्दाद अपने पैसों से जन्नत बनाकर भी जन्नत न देख सका, दुनिया धोखा देने की जगह है। फिरौन अपनी हुकूमत न बचा सका, दुनिया धोखा देने की जगह है। हामान अपनी सल्तनत न बचा सका, दुनिया धोखा देने की जगह है। मगर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, आका हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़े पीर, ख्वाजा खाजगा, ये कौन लोग हैं? दुनिया में रहकर दुनिया की तलब नहीं थी, दुनिया में रहकर दुनिया के पैदा करने वाले की तलब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रब ने क्या फरमाया? दुनिया छोड़ो, जन्नत छोड़ो। रब ने क्या फरमाया? जन्नत छोड़ो। जब जन्नत में जन्नत छोड़कर हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में सबसे पहला काम आपने क्या किया? हमारे बाप ने, आपके बाप ने, उलमा के बाप ने, सूफिया के बाप ने, अगवास के बाप ने, औताद के बाप ने, नोजबा के बाप ने, नुकबा के बाप ने, सबके बाप ने दुनिया में आकर सबसे पहला काम क्या किया? रफे हाजत किया। यहीं से बुजुर्गों ने फरमाया, अद दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया तुम जिसे इतना हसीन समझते हो, ये दुनिया तो अपने अब्बा आदम के पाखाना करने की जगह है। अल्लाह, ये दुनिया तो हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इसको बस थोड़ी दूसरे तरह से एक बात बताकर आप तक पहुंचना चाहता हूँ। 15 मिनट का वक्त मैंने लिया, कोई उठिएगा नहीं, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो बोल दीजिए। अब मुलाहिजा फरमाए, एक बात याद आ गई, रहने दीजिए हजरत, एक बात याद आ गई। अब्दुल मन्नान भाई, आप भी जमाली हैं, मैं भी जमाली, इफ्तिखार आलम है। अब्दुल मन्नान आप हैं, आप भी जमाली, मैं भी जमाली। आप बरेली शरीफ से मुरीद हैं, मैं भी बरेली शरीफ से मुरीद हूँ। आप जमाल रजा खान साहब से मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हूँ। हम बरेली शरीफ से मुरीद हैं। बरेली शरीफ का मुराद हमें लेना चाहिए। क्या जुमले हैं, बरेली शरीफ का मुराद लेना चाहिए। आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तो जन्नत हमें लेना चाहिए। जन्नत कब लेंगे? जब आपका अकीदा बेहतर होगा। सिर्फ अकीदा बेहतर नहीं होगा, अमल भी बेहतर होना चाहिए, वरना कुटैया होगी, पिटाई होगी, ठुकाई होगी। यहाँ तो अगर उस्ताद जोर से मार दे तो चकरा के गिर जाते हैं हम। फरिश्तों की मार बर्दाश्त कर सकेंगे आप? जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकेंगे आप? जब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे तो 60 साल 70 साल की दुनिया है, उसमें भी 8 साल 8-8 घंटा रोज सोकर ही गुजार देते हो, तो जिंदगी बची कितनी? 60 से घट के आ गए आप 40-45 साल में। 40-45 साल में 15, हाँ, हर दिन तो 3 घंटा खाने में गुजार देते और पीने में। अब इसको भी निकाल दो तो बचा 35 साल। 35 साल में भी आप 10 साल 12 साल निकाल दो मस्ती काटने में, बचपन बचा कई साल। फिर ऐसी निकालते नहीं तो 10-15 साल तो बचता ही है। इस 10-15 साल को तो कम से कम रब की याद में गुजार दो। अच्छा बनने की कोशिश करो, बेहतर बनने की कोशिश करो।
नेक बनने की कोशिश करो। बेटा हो तो बेटा बनने की कोशिश करो, बाप हो तो बाप बनने की कोशिश करो, बीवी हो तो बीवी बनने की कोशिश करो, शौहर हो तो शौहर बनने की कोशिश करो। यही तो बनना है आपको। शौहर है आप, शौहर न बन सके, बीवी हो तुम, बीवी न बन सकी, बेटा हो आप, बेटा न बन सके, बाप हो आप, बाप न बन सके। जो बेटा न बन सका, जो बाप न बन सका, जो शौहर न बन सका, जो बीवी न बन सकी, जो बेटी न बन सकी, वो रब का बंदा कैसे बन सकेगा? अब पैदा हुए थे हम तो रब का बंदा थे, और बंदा न हो सके। और जो बंदा हो गया तो रब फरमाता है मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल, जिसका मौला उसका कुल। तो हजरत आदम हम सबों के अब्बा है, तो क्या किया? सबसे पहले रफ़े हाजत किया। हजरत इफ्तिखार भाई, रफ़े हाजत किया। इसको यूं समझिए, ये ठंडक है ना, मई जून की गर्मी। एक अकबर इलाहाबादी तंजो मज़ाह का बहुत बड़ा शायर, वो कहते हैं कि पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले। छाला समझते? जो फूल जाता है बिल्कुल आग लगने से जो जख्म हो जाता है। पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। अगर कोई अप्रैल मई जून का के फूंक देगा ना, तो फूंकने से इतनी गर्मी होती उस महीने में कि अकबर के जिस्म पे जख्म हो। अब जून का महीना हो, आपका घर हो, इत्तेफाक से हम परसन से गुजरे, नजर पड़ जाए हमारे इमाम साहब, नाम क्या है आप ही है ना? जी जी जी, हाँ शब्बीर साहब, नजर पड़ जाए इनकी तो फौरन कहेंगे हजरत इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं, आइए मैं आपको एसी रूम में लेकर चलता हूँ। 12 बजे का वक्त होगा, 15 मिनट लेना मैं आपका, 12 बजे का वक्त रहा होगा, 1 बजे का वक्त रहा होगा, एसी रूम में हम चले गए। कहा अभी मत जाइए, अस्र की नमाज के बाद जाइएगा, सूरज ढल जाए ताकि कुछ सुकून मिल जाए। 1 घंटे के बाद मैंने कहा हजरत मैं आ रहा हूँ। क्या कहा मैंने? मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? रफ़े हाजत के लिए। गर्मी शबाब पर लू के थपेड़े चेहरों को जला दे। मगर शब्बीर भाई आप क्या कहिएगा? मत जाइए। इफ्तिखार भाई क्या कहिएगा? मत जाइए। जवाली बाबू क्या कहिएगा? मत जाइए। अगर आप कहिएगा मत जाइए, मैं कहूंगा रोकिए मत, वरना आप रुक नहीं पाएंगे, वरना आप नहीं रुक पाएंगे। इसलिए मुझको जाने दीजिए, गर्मी है, जाने दीजिए। 12 बजे का वक्त है, जाने दीजिए। जिसमें जले तो जले, जाने दीजिए। थोड़ा हो तो हो, जाने दीजिए, जाने दीजिए हजरत, जाने दीजिए नकीब साहब, जाने दीजिए अदीब साहब। अरे जल्दी जाइए, जल्दी से पहुंचे। बाथरूम गए। हर आदमी की तबीयत अलग अलग है, कोई 3 मिनट में फारिग होता है, कोई 2 मिनट में फारिग होता है, कोई 5 मिनट, कोई जब तक पीता नहीं तब तक फारिग होता ही नहीं है, कोई गुल लगाता जब तक नहीं फारिग होता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी तबीयत है, अपना अपना नेचर है, अपना अपना टेम्परेचर है। फारिग होता है, लेकिन जब फारिग हो गए, अब तो जब फारिग हो गए, क्या अभी भी रुके रहेंगे आप? अभी भी ठहरे रहेंगे आप? अभी भी बैठे रहेंगे आप? नहीं, जल्दी चलो एसी रूम। चले थे एसी रूम से, पहुंचे बाथरूम में। जब तक जरूरत पूरी नहीं हुई बैठे रहे, मगर क्यों ही जरूरत पूरी हो गई, चलो 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 जल्दी से पहुंचो, पसीना आ रहा है, जल्दी चलो, गर्मी लग रही है, जल्दी चलो, एसी रूम में इंतजार हो रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे भतीजे, सबों से मैं यही कहना चाहता हूं,
जहां आप आए हो ना ये भी पाखाना घर है। क्या मिसाल है माशाल्लाह। ये जहां आए हो ना अब दुनिया कनीफो आदम, तो जिस तरह बाथरूम में गए जरूरत पूरी हुई, निकल लो निकल लो, एसी रूम से आए एसी रूम की तरफ निकल लो, बाथरूम जाकर उतना ही रिश्ता रखो और वही रिश्ता रखो, वहां जाकर किताब मत पढ़ो, क्या जुमले हैं माशाल्लाह। वहां जाकर अखबार मत पढ़ो, वहां जाकर रोटी और बोटी मत खाओ, वहां जाकर बिरयानी नहीं उड़ाओ, वहां जिस काम के लिए गए उतना ही करो। तो दुनिया में तुम आए हो तो जितना रब ने कहा उतना ही करो, जितना रब ने कहा उतना ही करो। माता तुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल ने दिया उसे ले लो और जिससे रोका उससे रुक जाओ। बस यही है हमारी और तुम्हारी ड्यूटी। बाथरूम जाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी यही है कि पेशाब करो, पखाना करो। जब तक हाजत पूरी नहीं हो जाए बैठे रहो, जब तक रफे हाजत न हो बैठे रहो, जब तक पखाने से फारिग नहीं हो जाओ बैठे रहो। आराम मिल गया, काम हो गया, निकल लो निकल लो। शब्बीर भाई एसी रूम में इंतजार कर रहे हैं, नकीब अहले सुन्नत एसी रूम में इंतजार कर रहे हैं, खतीब एसी रूम में इंतजार कर रहा है, शायर ऐसी रूम में इंतजार कर रहा है, इमाम ऐसी रूम में इंतजार कर रहा है। निकलो, अब बैठोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी, अब बैठोगे तबीयत बिगड़ जाएगी, अब बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा। पखाना बैठने की जगह नहीं है, बैठकर फारिग होकर निकलने की जगह है। इस्लाम के बेटो यही तो बताना चाहता हूँ। दुनिया में आए हो नमाज पढ़ने की जगह है, दुनिया में आए हो रोजा रखने की जगह है, दुनिया में आए हो नेकी कमाने की जगह है, दुनिया में आए हो मुत्तकी बनने की जगह है। अरे ऐसी रूम से आए ऐसी रूम जाना है, जन्नत से आए हो हमें जन्नत जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। क्या मिसाल है माशाल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, अहले सुन्नत के रजा, अहले सुन्नत के गौस की रजा, ख्वाजा की रजा, महबूबे इलाही की रजा, हम सुन्नियों के इमाम मोहम्मद रजा। कितनी अच्छी सलाह करते हैं हजरत। चूंकि कुछ हम लोगों की भी कमजोरी नहीं है बल्कि गड़बड़ी है कि हमने आला हजरत को सिर्फ एक ही मैदान में दिखलाने की कोशिश की स्टेज से। आला हजरत ने शेर से इस्लाह किस तरह किया। लोग समझते कि ये रद पर है, रद पर तो है मगर नफ्स के रद पर है, नफ्स के रद पर है, और लोग समझते किसी और रद पर है। इसके रद में है, ये ठीक करो ना। मन अरेफा नफ्सा फकद अरेफा रब्बा, जिसने इसको ठीक कर लिया उसे रब की मार्फत हो गई, उसे रब की पहचान हो गई। वो कलाम क्या है पढ़ दूं? सुना गालिबन किसी ने पढ़ा भी होगा। हाँ आवाज आ रही थी। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल, जंगल सूना है, रात अंधेरी है। क्या मतलब? कहीं चोरी है, कहीं डकैती है, कहीं आवारगी है, कहीं ज़िना है, कहीं बुराई है, कहीं बदअकीदगी है, कहीं बेहूदगी, हर तरफ। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जात रहियो, चोरों की रखवाली। सोने वालों जात रहियो, चोरों की
रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। शेर पेश करो, मुलादा फरमाए। सोना पास है, सोना पास है, सूनापन है। सोना पास है, सूनापन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। सोना पास है, सूनापन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तेरी गेठरी ताकी है, तेरी गेठरी ताकी है, और तूने नींद निकाली है। सोना जंगल है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। मैंने शुरू में ये जुमला कहा था, मैंने शुरू ही में एक जुमला कहा था हजरत, शुरू ही में कि हम जहाँ हैं ये दुनिया है, जहाँ जाना चाहिए वो जन्नत है। मेरा अमल मुझे जहाँ ले जा रहा है बस अल्लाह तेरी रहमत पे भरोसा है, वरना अमल जहाँ ले जा रहा है वो जहन्नम है। दुनिया सबसे बुरी जगह, मगर दुनिया से भी बुरी जगह जहन्नम। दुनिया से भी बुरी जगह जहन्नम। जाना कहाँ चाहिए? जन्नत। और जन्नत पाना बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। आसान इसलिए है कि रब के हो जाओ, अब मुश्किल ये कि हर कोई जन्नत बांट रहा है। मुश्किल ये है, मुश्किल ये है हर कोई जन्नत बांट रहा है। दामन पकड़ लो पीर साहब का, जन्नती हो जाओ। गौसे आजम ने कभी ये नहीं कहा, ख्वाजा पाक ने कभी ये नहीं कहा, सरकारे आला हजरत ने कभी ये नहीं कहा। इन दिनों कुछ लोग मुफ्त में जन्नत बांट रहे हैं। मुफ्त में तो कोई टमाटर नहीं देता है, जन्नत कहाँ से मिल जाएगी भैया? मुफ्त में कोई आलू नहीं देता है, जन्नत कहाँ से मिल जाएगी? अगर कोई कहता है कि पकड़ लो मेरा दामन जन्नत दे दूंगा, तो इसका मतलब यह है कि वो खुद पहले अपनी जन्नत ढूंढ ले। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़क़त है तुम्हारी। वाह तो आला जो फरमाते हैं ना कि जन्नत लेना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी। आसान कब? जब उसके हो जाओ। वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत इतना सस्ता सौदा है कि रहमत खुदा बहाना मिले। खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढती है। आका फरमाते हैं कि जिस किसी ने अपने दो रान के बीच के हिस्से की हिफाजत कर लिया, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत। माशाल्लाह। कितना सस्ता सौदा, कितना आसान सौदा है कि बस रहमत खुदा बहाना मिलो या ज़िना से बच जाओ, आवाज़ से बच जाओ। मुस्तफा फरमाते मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। कौन फरमा रहे? जिन्होंने सिद्दीक को जन्नत दिया, जिन्होंने उमर को जन्नत दिया, जिन्होंने उस्मान को जन्नत दिया, जिन्होंने अली को जन्नत दिया। अबू बकर फिल जन्नत, अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत। और वही तो कहते हैं, सुनो, सिर्फ यही जन्नती नहीं है, बल्कि जिसने अपने दो रान के बीच के हिस्से की हिफाजत कर ली, मैं उसे जन्नत दिलाऊंगा, मैं उसे जन्नत दिलाऊंगा। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा। थोड़ी सी बात एक याद आ गई यहाँ पर, जब जुमला मेरा ये निकला तो बात याद आई। अगर आप बेचैन नहीं हो और मुस्कुरा कर इजाजत दे तो बात याद आ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया, हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर का दौर है। गांधी जी, आज ही मैं किताब जो पढ़ रहा था रूम में, तो उसमें एक बात पढ़ी मैंने कि जब भारत आपका आजाद हुआ ना, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि राम और कृष्ण जी
उनकी कोई तारीख नहीं है, वो एक तस्वीराती चीज है। जो उन्होंने कहा वो आज़ादी तो मिल गई है, वतन तो अपना हो गया है, मगर वतन को अगर आगे ले जाना है तो राम और कृष्ण को कोई जानता नहीं कि कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे हुकूमत करते थे, कैसे चलाते थे। वो एक तस्वीरात की दुनिया के आदमी है। ऐ हिंदुस्तान के लोगों, अगर तुम्हें हुकूमत मिल गई है ना, तो हुकूमत चलाने वालों तुम सिद्दीक की अदा ले लो, तुम सिद्दीक की अदा ले लो, तुम उमर की अदा ले लो। वो फकीर थे, वो फकीर थे, मगर उनके नाम से कैसर और किसरा कांपता था। तो एक वाकया याद आया, बोल दो सुभान अल्लाह, तो जरा सुना देता हूँ। हजरत उमर का दौर है, एक खूबसूरत जवान अब्दुल मन्नान बाबू, एक खूबसूरत जवान, मुझसे भी खूबसूरत, आपसे भी खूबसूरत, क्या कोई जवान मुकाबला करेगा। हर वक्त की नमाज वो हजरत उमर फारूक के पीछे पढ़ता था। सुभान अल्लाह बोलोगे तो बता दूंगा। हाथ उठाकर एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। किसी के पास हाथ नहीं है तो उनका उठाना तो पॉसिबल ही नहीं है, मगर जिनके पास हाथ है वो हाथ उठा के बोले यार यार। एक बात याद आ गई, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक खूबसूरत जवान, हर दिन सुबह की नमाज नहीं 5 वक्त हजरत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ा करता। जब भी पढ़कर वो नमाज निकलता ना, मेरी कौम की माए बहनें बेटियां वो भी गौर से सुने, जब पढ़ के निकलता घर जाता, मदीने का मशहूर, तो उन्हें जवाने मदीना कहा जाता था, उनको जवाने मदीना कहा जाता था। एक दिन वो निकल रहे थे, एक औरत की नजर अपने घर के पर्दे से उस जवान पे पड़ गई। जवान भला का खूबसूरत था, औरत के दिल में बात गुजर गई। उसने अपने घर की नौकरानी को, जो बूढ़ी थी, उसे बुलाकर कहती है वो औरत कि मैंने तुझे कब से रखा है। कहा कि जब आप बहू बंद करने आई थी तब से मैं हूं। का ये बताओ कभी तुम्हारे पैसे में कोई रुकावट नहीं, प्यार में कोई कमी नहीं, मैंने तुम्हें इज्जत के साथ रखा कि नहीं। हाँ, क्या मेरा एक काम कर सकती हो। कहा बोलिए क्या काम है। कहा वो जो जवान है ना, पर्दे की ओर से देख ला, वो जो जवान है ना, हर दिन निकलता है, आता है, जाता है इसी रास्ते से, उस पर मेरा दिल आ गया, उस पर मेरा दिल, किसी तरीके से उसको घर ले। ईशा की नमाज पढ़कर वो जवान घर चला, घर की तरफ। ये बूढ़ी औरत इंतजार कर रही थी। जैसी करीब गुजरा, उस गली से गुजरने ही वाला था कि ये बूढ़ी औरत दरवाजे से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए ज़ईफा अम्मी, खैरियत तो है। इस वक्त अचानक मेरे रास्ते पर आप आकर खड़ी हो गई, सब ठीक तो है। नेक था वो, मुत्तकी था वो, परहेजगार था वो, साले फिक्रो नजर का आदमी था वो। कहा खैरियत तो है अम्मी। कहा बेटे सब खैरियत है, बस एक परेशानी आ गई है। कहा क्या परेशानी अम्मी बताइए। कहा परेशानी ये है कि आज मेरे घर में कोई मर्द जवान नहीं है और रात हो गई है, कोई मर्द सूरत नहीं है, रात हो गई है। मेरे घर में कुछ बच्चियां हैं, औरतें हैं, मर्द कोई है नहीं, तन्हा सोने में दुश्वारी महसूस कर रही हैं। काश घर में कोई मर्द रहता तो सुकून की नींद वो लोग ले पाती। मदीने में तुझसे बेहतर मुझे कोई जवान नहीं दिखा, क्या आज रात मेरे घर सो जाओगे। जवान ने सोचा सोना घर में भी है और सोना इसके घर में भी है, यहाँ सोएंगे तो एक नेकी भी हो जाएगी, सवाब का रास्ता भी खुल जाएगा। अंदर गया, कुछ देर के बाद उसी ज़ईफा ने कहा बाबू आप उस कमरे में चले चले। जैसे उस कमरे में पहुंचे, अंदर एक हसीन और जमील वही औरत बन सवर कर बैठी थी। उसने फौरन अपना दरवाजा लगा दिया। दरवाजा लगाकर वो बेलिबास होती है और कहती है कि आओ मेरे साथ वो ताल्लुक करो जो मेरी तमन्ना है, जो मेरी ख्वाहिश है। मर्द ने हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, मुझसे ये गुनाह न करो, रब की बारगाह में जवाब देना है। तुम किसी और की अमानत हो, मुझे पाक दामन रहने दो। इसे कहते हैं जवान, इसे कहते हैं जवान, इसे कहते हैं जवान। कहा कि मुझको छोड़ दो, नहीं मानी। आखिर वो कहती है सोच लो, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश
को मुकम्मल करने में कंजूसी की, बचने की कोशिश की। रात का वक्त है, पूरा मदीना सोया है, मैं शोर मचा दूंगी, तुम बदनाम हो जाओगे। लोग कहेंगे कि इसे तो बहुत अच्छा समझते थे, ये तो बड़ा आवारा निकला, बद अच्छा बदनाम बुरा। सोच लो। इसने सोचा, फिर दिल ही दिल में कहा मैं अपनी ख्वाहिश से तो ये काम कर नहीं रहा, इसकी जिद है, अगर ये शोर मचा देगी तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मैं कहीं कर रहूंगा नहीं। इसने कहा चलो। आखिर में थक हार कर इसने हाँ कर दिया। अब बुराई होने वाली थी। जवानों सुनो, बुजुर्गों सुनो, जिंदगी की किसी मोड़ पर गलती हुई हो ना तो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, उसकी रहमत को मना लो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, फिर जहन्नम और जन्नत यही मामला होगा। कोशिश करो जन्नत मिल जाए, कोशिश करो जन्नत मिल जाए। उस जवान से अब बुराई होने ही वाली थी। अचानक इसे ख्याल आया दुनिया क्या कहेगी, वो तो बात की चीज है, मेरा रब देख रहा है, रब देख रहा है, दुनिया क्या कहेगी वो तो बात की चीज है। बस इतना सोचना था, वो बेहोश हो गया। इतना सोचना था, वो बेहोश हो गया। औरत ने देखा ये तो बेहोश हो गया, आवाज दिया बूढ़ी औरत को, किसी तरह खींच कर रात में बाहर निकालो, कहीं मर ना जाए। हजरत उमर का दौर है, पकड़े जाएंगे, मामला बहुत दूसरा हो जाएगा, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। रात में किसी तरह खींच खांच कर निकाला। और मैं अपने इलाके में बोलता हूँ गंदी जगह गेंदौड़ा, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ पर सुबह सुबह गंदगी फेंकते हैं, घर की गंदगी को गेंदौड़ा बोलते हैं। बाढ़न, हाँ बाढ़न भी कह सकते हैं उसको, जहाँ गंदगी फेंकी जाती है तो वहीं ले जाकर फेंक दिया। और बाप घर में, वो सोच रहा अब तक मेरा बेटा आया क्यों, अब तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं, बेचैन हुआ, दिल में एक हुक सी उठी। निकला, तलाश कर रहा है। अचानक नजर पड़ी कि कूड़े फेंकने की जगह पर कोई लेटा है। करीब गया, अरे ये तो मेरा बेटा है। बूढ़े बाप ने जवान बेटे को उठाया, लिया, घर लाया, होश में आया, पाक साफ हुआ। बाप ने कहा बेटे तुम तो परहेजगार, तुम तो नेक, तुम तो अच्छे साले, मगर हुआ ऐसा क्यों। बेटे ने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी सुनाई और सुनाते सुनाते फिर कहा बा बस गलती होने ही वाली थी कि ख्याल आया अल्लाह देख रहा है। तो उस मर्तबा तो वो बेहोश हुआ ना, इस मर्तबा रूह जिसमें से निकल, इसे कहते हैं खौफ इलाही, इसे कहते हैं रब का खौफ। रूह निकल गई, बेटा इंतकाल कर गया। बाप साबिर था, बाप शाकिर था, जल्द ही दफन कर दिया। सुबह की नमाज हुई, हजरत उमर ने सलाम फेरा, जवान नहीं। जोर की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। असर की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। ऐशा की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। तब लोगों से कहा रे वो जवान क्यों नहीं दिखता, हर दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, वो जवान दिखता क्यों नहीं, खबर ले ले। दूसरे दिन जब सुबह की नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, फिर वो जवान नहीं। पता लगाए तो किसी ने आंखों में आंसू भरकर कहा अमीरुल मोमिनीन वो जवान दुनिया छोड़ गया, वो जवान इंतकाल कर गया। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गया। ये मदीने का मुस्तकबिल था, वो मदीने का फ्यूचर था, वो जवाने मदीना था, उस पर बड़ी तमन्नाएं थी। क्या हो गया मेरे उस जवान को, ठीक तो था, अच्छा तो था। नमाज के बाद कहा चलो जरा घर चलें, ताजियत कर ले, दर्द को बांट ले। जैसे ही पहुंचे हजरत उमर, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर बूढ़ा बाप आंखों में आंसू छुपाए गम की चादर ओढ़े पड़ा था।
दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत उमर बाहर से कहते हैं, उमर। क्या बात है, क्या बात है, बोलिए बोलिए। क्या कहा? उमर। दरवाजा खोल दिया, अमीरुल मोमिनीन आप आए, अमीरुल मोमिनीन आप आए, अंदर आइए, तशरीफ लाइए ना। ऐसा लगता है तसव्वुर की दुनिया में, इफ्तिखार भाई तसव्वुर की जुबान में ऐसा लगता है जैसी हजरत उमर ने कहा होगा, से कहा होगा अंदर आइए ना, तो हजरत उमर ने कहा होगा मैं अंदर तो आ जाऊं मगर मेरा जवान कहाँ है, मेरा जवान कहाँ है, लाओ। आंखों में आंसू आ गए, दुनिया छोड़ गया वो। क्यों, क्या हुआ, कैसी कहानी? का बेटे ने ये नहीं बताया कि किसके साथ ऐसा हुआ, छुपा लिया, उसको भी बचा लिया और अपने आप को भी जहन्नम किया। कहाँ दफनाया है उसे? चलो मेरे साथ। हजरत उमर खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर चले, साथ में सब लोग चले। जैसी कब्र के पास पहुंचे, अस्सलामु अलैकुम, कब्र से आवाज आई, वालेकुम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं, जवान, सूरह रहमान में रब फरमाता है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो अपने रब का खौफ रखे, उस शख्स के लिए जो अपने रब का खौफ रखे, उसके लिए एक जन्नत नहीं, दो जन्नतें। अरे उंगली उठाकर मुझसे बोल दो ना, उसके लिए एक जन्नत नहीं बल्कि, मुंह से बोलो खुलकर, उसके लिए दो जन्नत। एक जवान, तू तो दुनिया छोड़ गया खौफे इलाही, तू तो दुनिया छोड़ गया खशियते रब्बानी में, बोल तुझे कितनी जन्नत मिली, बोल तुझे कितनी जन्नत मिली। तो आवाज आई कब्र से, अमीरुल मोमिनीन आपका आना मेरे लिए मुबारक हो, रब ने अपना वादा सच कर दिखाया, मुझे एक जन्नत नहीं दो दो जन्नत की खुशबुएं मिला। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने दो रान के बीच के हिस्से की हिफाजत की, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मीन। ऐ मेरे दोस्त, ये दुनिया फानी है, दुनिया में रहते हो तो सबसे अच्छी जगह है जन्नत, सबसे बुरी जगह है दुनिया। और दुनिया में और बुराई तुमने की, बुरी जगह में बुरी हरकतों के साथ रहे तो इससे भी बुरी जगह है जहन्नम। आओ चले उस जन्नत में जिसके सरदार हसन, आओ चले उस जन्नत में जिसके सरदार हुसैन हैं। साहिब खाना ने बड़े खुलूस के साथ अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया है। अल्लाह वालिदैन को जन्नत में आला मकाम बख्शे, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके खतियात को हसनात में बदल दे।